हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और मेरे चैनल Alwaysapplepro में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह आईफोन से रिलेटेड मैं चैनल पे वीडियो लेके आता हूं। आज बात करेंगे iOS 14 से रिलेटेड और iOS 14 से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल हैं उन सभी सवालों के मैं जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और क्या है सवाल, मैं आपको बता देता हूँ कि जो WWDC का जो इवेंट होने वाला है वो हमें कौन से टाइम में देखने को मिलेगा और किस डिवाइसेस के अंदर हम ये WWDC का इवेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल ये है कि हमें पब्लिक बीटा डाउनलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और थर्ड सवाल पब्लिक बीटा के लिए हम कैसे इनरोल करें। फोर्थ सवाल आप जो iOS 14 का अपडेट हमें कौन से डिवाइसेस के अंदर मिलेगा और कौन से डिवाइसेस के अंदर नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे जो सवाल हैं इन सभी सवालों के मैं जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तुरंत चलिए वीडियो में पहला सवाल आता है जो WWDC का जो इवेंट होने वाला है 2020 के अंदर वो हमें कितने बजे देखने को मिलेगा इंडियन टाइम के अनुसार और कौन से डिवाइसेस के अंदर हम देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताता हूँ जो WWDC का जो इवेंट आपको अगर टाइम देखना है तो आपको एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं जो WWDC का जो इवेंट होने वाला है। यहाँ से देख सकते हैं 22 जून एट 10:30 PM, यानी आप कल रात को 10:30 बजे से ये इवेंट देख सकते हैं। अगर आपको इवेंट देखना है तो यहाँ से सफारी ब्राउज़र से भी यहाँ क्लिक करके लर्न मोड में जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको देखना है, अगर एप्पल TV प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ से भी आप जो WWDC का जो इवेंट है होने वाला है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब वगैरह पर भी आप ये इवेंट देख सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा सवाल है आपका iOS 14 का अपडेट कौन से डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपके जवाब दे देता हूँ कि iOS 14 का अपडेट लीक्स ही आ रही है 80-90%, अभी कंफर्म नहीं है, बस कंफर्म होना बाकी ही है। बट लीक्स ही आ रही है कि जो भी डिवाइस iOS 13 को सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी डिवाइस को iOS 14 का अपडेट मिलेगा। और ख़ास तौर पर जो लोग iPhone 6s और iPhone SE फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर रहे हैं उन सभी को भी iOS 14 का अपडेट मिलने वाला है गाइज। तो आप चैनल पे बने रहिए और अगर आपको पब्लिक बीटा भी डाउनलोड करना है तो गाइज मैं आपको बता दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो आता है आपका iOS 14 का सपोर्ट कौन से डिवाइसेस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ iPhone 5s और iPhone 6 के अंदर iOS 14 का अपडेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल आने वाले हैं। और iOS 13 का भी नहीं मिला तो iOS 14 का भी आपको देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड्स इसके अंदर iPhone 5s और iPhone 6 के अंदर। तो फ्रेंड्स फोर्थ सवाल आपका ये आता है कि हमें पब्लिक बीटा डाउनलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं उसके रिगार्डिंग आपको बताता हूँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइस हैं तो आप पब्लिक बीटा डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, बट जो पब्लिक बीटा होता है वो डेवलपर्स के लिए होता है और इसका जो ऑफिशियली अपडेट है iOS 14 का वो जब iPhone 12 सीरीज़ लॉन्च होगी तब इसको, यानी सभी यूज़र्स के लिए iOS 14 का अपडेट तभी देखने को मिलेगा। ये एक डेवलपर वर्जन है और इसके अंदर बहुत सारे बग्स वगैरह होते हैं। iOS 14 के भी बीटा के बहुत सारे वर्जन निकलेंगे और जब तक ये एकदम स्टेबल नहीं हो जाता तब तक ये डेवलपर वर्जन में ही चलेगा और लास्ट में आपको एकदम क्लियरली हो जाएगा, तब जाके आपको iOS 14 का अपडेट जब भी iPhone 12 सीरीज़ लॉन्च होगी तब आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास प्राइमरी डिवाइस है तो iOS 14 को अपडेट मत करना, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए रिव्यू बना दूंगा जैसे ही इसका वर्जन बीटा वर्जन अवेलेबल होता है, तो मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा और के अंदर iOS 14 का बीटा वर्जन डाउनलोड करके 24 आवर यूज़ करूंगा। अगर उसके बाद सही लगता है तो मैं आपको वैसे ही वीडियो बना के रिकमेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आप मत डाउनलोड करना, और डाउनलोड कर भी रहे हो अगर प्राइमरी डिवाइस नहीं आपको करना ही है, आप नहीं रुक सकते हो, तो मैं गाइस मैं आपको बताता हूँ, आप ना iTunes के अंदर आपके डिवाइस का बैकअप ले लें। अगर जैसे आपने बैकअप ले लिया तो ठीक है। अगर जैसे आपका डिवाइस iOS बीटा वर्जन आपने iOS 14 का डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपके डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आई या हैंगिंग इशू वगैरह आया और वापस से आप प्रीवियस iOS 13 में जाना तो आपका डेटा लॉस हो सकता है, क्योंकि आपको जितने भी आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाएगा सॉफ्टवेयर रीस्टोर के अंदर। तो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ और ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग खुशी में आप ऐसा नहीं है कि बीटा वर्जन डाउनलोड कर लो, और हर चीज़ में आप वीडियो आप चैनल पर बने रहे, हर चीज़ में आपको क्लियरली बताने वाला हूँ। और आपको करना ही है तो आप बैकअप ले लेना iTunes के अंदर। अगर आपको करना ही है बीटा वर्जन तो आपको क्या करना है, सफारी ब्राउजर में जाना है। कैसे इनरोल कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। और iOS 14 का अपडेट कौन से मोबाइल के अंदर देखना चाहते हैं ये बता देना। iPhone 6s और iPhone SE फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी कमेंट करेंगे उस डिवाइस के अंदर हम iOS 14 का बीटा वर्जन रन करेंगे, उसके बाद आपको टेस्टिंग करके बताएंगे आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या करना है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। beta.apple.com पे जाना है। जैसे आप यहाँ से सफारी ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है www.google.com।
और यहाँ पे जाने के बाद beta.apple आप लिख सकते हैं beta.apple.com से, और एप्पल की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं जूम कर लेता हूँ, www.beta.apple.com यही इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर, और जैसे ही आपकी देख सकते हैं ये एप्पल की तरफ से वेबसाइट खुल जाएगी, एप्पल बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये पब्लिक बीटा है और यहाँ से आपको इनरोल करना है। इसके अंदर देख सकते हैं ये पूरी वेबसाइट है, और यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्टेड करेंगे आप जैसे ही, और देख सकते हैं गाइड फॉर पब्लिक बीटा इसके अंदर जैसे ही, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका डिवाइस एनरोल iOS डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड के अंदर, और यहाँ से आपको आपका डिवाइस एनरोल करना है। और इनरोल योर डिवाइस करना है। उसके बाद देख सकते हैं आपको अपनी, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि आप अपना बैकअप ले लीजिएगा। पहले से मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर iTunes के अंदर ले सकते हैं, अपने जो कंप्यूटर के अंदर iTunes है उससे भी ले सकते हैं, चाहे विंडो हो या आपके पास मैकबुक हो, iTunes डाउनलोड करके ले सकते हैं। उसके बाद iCloud पे भी बैकअप ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा डाउनलोड प्रोफाइल। जैसे ही डाउनलोड प्रोफाइल क्लिक करेंगे, अभी iOS 13 की हमें देखने को मिलेगी, और कल ही जैसे इवेंट हो जाता है उसके बाद iOS 14 का हमें, और यहाँ से आपको अलाउ करना है और प्रोफाइल डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या करना है मैं वापस से बता दूँ, उसके लिए अलग से और एडिशनली मैं वीडियो बना दूंगा, बट आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप समझ आ जाएगा आपको इस प्रकार से करना है। तो आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद नीचे यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं अभी iOS 13 की चल रहा है, और जैसे आप कल ये करेंगे तो iOS 14 का आ जाएगा। यहाँ से आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस से अपने मोबाइल की सेटिंग और में जाना है और जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है। वहाँ से आप ये पूरा आपको अपडेट मिल जाएगा iOS 14 का बीटा वर्जन का, और उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे इस तरीके से iOS 14 का अपडेट iPhone SE के अंदर, iPhone 6s के अंदर, जितने भी ऊपर डिवाइसेस है iPhone 11 Pro सीरीज तक। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा, अगर आपको डाउनलोड करना है, आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइस हैं, तो आप इसे इंस्टॉल करना, वरना मत करना। और मैं ये डाउनलोड कर लूँगा, उसके बाद 24/7 यूज़ करूँगा। उसके बाद अगर सही लगता है तो मैं आपको वैसे रेकमेंड करूँगा। और इंस्टाग्राम पे आप जुड़ जाइए, मेरे अकाउंट यानी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी हमें आपको अगर बेटा सही होता है, अगर कोई इशू नहीं आता है, जो फर्स्ट हमें अपडेट मिलता है उसके अंदर, तो मैं आपको वहाँ पर भी टिप्स दिया करूँगा। और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा एक्साइटेड में आप बीटा वर्जन डाउनलोड मत करना। एक से ज़्यादा डिवाइस है मेरे पास, देख सकते हैं, इसके अंदर मैं करूँगा, और हर साल मैं आपके लिए करके बताता हूँ ये अपडेट, और इस बार भी मैं आपके लिए अपडेट करूँगा। iOS 14 के अंदर ये भी अपडेट आने वाला है। जैसे आप iTunes स्टोर का ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं, शायद से ये चला जाएगा iOS 14 के अंदर। लीक से यही आ रही है कि इस एप्लीकेशन को निकाल दिया जाएगा iTunes स्टोर को। तो बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी फीचर्स वगैरह iOS 14 के बीटा के अंदर मुझे देखने को मिलेंगे, उसके लिए मैं एडिशनली वीडियो बना दूंगा। आपके iOS 14 से रिलेटेड जितने भी सवाल हो, आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हैं, आपको हमें हमेशा ऑन द टाइम रिप्लाई दे देता हूँ। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ जाके फॉलो करो यार। आजकल आप एक कंप्लेन आपकी आ रही है कि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हो यार, और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप एप्पल फैंस हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।